सूरत अल-फातिहा सिर्फ नमाज का रुकन ही नहीं कि उसके बगैर नमाज नहीं होती, बल्कि ये आयात बंदे और रब के दरमियान एक तकसीम है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक नबी करीम मुतअल ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान बराबर तकसीम कर दिया है। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, मेरे बंदे ने मुझे सौंप दिया है, तो ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। और इसीलिए सूरतुल फातिहा को एक सांस में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हर आयत पर ठहर कर, समझ कर और पूरी तवज्जो के साथ तलावत करनी चाहिए, महसूस करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम हर आयत पर रुक कर पढ़ते हैं तो उसके माना हमारे दिल में उतरते हैं और रूह को सुकून मिलता है, और तभी हम इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी से जोड़ सकते हैं। अब सूरतुल फातिहा की हर आयत को मुख्तसर समझते हैं ताकि हम अल्लाह के कलाम की गहराइयों में उतर सकें। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें हैं जिन पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, जैसे ईमान, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़, खाना, पानी, सेहत। अगर हम गौर व फिक्र ना करें तो दिल गाफिल हो जाता है और फिर मुस्बित के बजाय मनफी ख्यालात जगह ले लेते हैं। हमें हमेशा अगर हम गौर व फिक्र ना करें तो दिल गाफिल हो जाता है और फिर मुस्बित के बजाय मनफी ख्यालात जगह ले लेते हैं। हमें हमेशा अल्लाह रब है, सिर्फ खालिक और मालिक नहीं बल्कि तरबियत करने वाला। वो हमारी ही नहीं पूरी कायनात की तरबियत कर रहा है। शहद की मक्खी, चीवंटी, हर एक को उसका काम सिखाया गया है। हमारी ज़िंदगी के तजर्रुबात भी इसी तरबियत का हिस्सा हैं और हमें सब्र और हिकमत के साथ सीखना चाहिए। कभी गिर कर बच जाना भी एक सबक है। अल्लाह की रहमत दो तरह से जाहिर होती है। रहमान, बड़ी बड़ी नेमतें जो सबको बगैर, अल्लाह की बहुत सी नेमतें हमें बगैर मांगे मिलती हैं। रहीम वो ज़ात है जो अपने बंदों पर ख़ास, बारीक और मुसलसल, वो क़यामत के दिन का मालिक है। वो दिन जब हर चीज़ का हिसाब होगा और हम सबको अपने आमाल का जवाबदही के लिए उसके हुजूर पेश होना होगा, और किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। ये सोच दिल को सुकून देती है कि हमारा मामला एक आदिल रब के हाथ में है, हमारे तमाम मामलात उसी के सिपर्द हैं और किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। ये सोच दिल को सुकून देती है कि हमारा मामला एक आदिल रब के हाथ में है, हमारे तमाम मामलात उसी के सिपर्द हैं। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमारी ज़िंदगियों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी बंदगी का ऐलान है। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए तो हमें सबसे पहला ख्याल अल्लाह का आना चाहे, ताकि हमारी हर दुआ में इखलास रहे। या रहमान, या रहीम, या सलाम, या हाफिज़। अपने रब से दुआ मांगने के बाद फिर कोशिश करना ही असल किसी चीज़ को हासिल करने की तरतीब है। ये हमारी ज़िंदगी के हर मामले में सिर्फ रास्ता दिखाने की दुआ नहीं, बल्कि उस पर साबुत कदम रहने की भी दुआ है। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हमारा वक्त सही इस्तेमाल हो रहा है और क्या हमारी नमाजें दुरुस्त हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का सबसे अहम पहलू है। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हमारा वक्त सही इस्तेमाल हो रहा है और क्या हमारी नमाजें दुरुस्त हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का सबसे अहम पहलू है। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हमारा वक्त सही इस्तेमाल हो रहा है और क्या हमारी नमाजें दुरुस्त हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का सबसे अहम पहलू है। क्या हम हुकूक अदा कर रहे हैं, क्या हम कुरान सही पढ़ रहे हैं। हर दिन हालात बदलते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात को याद रखना। आजमाइशें बदलती हैं, इसलिए हमें हर दिन की हर नमाज में उस दिन के हालात के मुताबिक शऊर के साथ हिदायत मांगने की ज़रूरत है, ताकि हम सीधे रास्ते पर कायम रह सकें। हम उन लोगों का रास्ता मांगते हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, और उन लोगों के रास्ते से बचना चाहते हैं जो गज़ाब का शिकार हुए या गुमराह हो गए। फातिहा दरअसल जन्नत मांगने का मुकम्मल तरीक़ा है, सही रास्ता भी और गलत रास्तों से हिफाजत भी। आज अपनी नमाजों में सूरतुल फातिहा ठहर ठहर कर पढ़ें, ताकि उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने दिल को अल्लाह की बारगाह में यकसू करने का मौका पा सकें।